ये फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी के इस किचन में खुशामदीद। मज़ेदार सी ड्रिंक के साथ हाजिर हूँ जो कि आप गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा पिएंगे तो आपको लू से और उसके अलावा मैदे और जिगरी गर्मियों से बचाएगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? सबसे पहले आपने लेनी है दही। अच्छा, दही जमाने का तरीका मैं आपको बहुत जल्दी इंस्टेंट बता दूँगी। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने 1 गिलास दूध से दही जमाई है, घर की जमी हुई दही जिसके अंदर ना तो कोई केमिकल ना मीठा सोडा कुछ भी नहीं ऐड किया गया। तो इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने लेनी है दही और गाढ़ी थिक होनी चाहिए। इस तरह से गाढ़ी थिक दही ले लीजिएगा और आप जो है बाज़ार से जो है वो मिलती है वो भी ले सकते हैं। और उसके अलावा लेकिन वो वाली मत लीजिएगा जो कि आप जो है वो टेट्रा पैक्स वगैरह में आती है या एक ख़ास ब्रांड की होती है, वो मत लीजिएगा, थोड़ी मीठी होती है। सो उसको अवॉइड कीजिएगा। तो फ्रेश आपने इस तरह से दही ले लेनी है और खुला दही मिलता है वो भी ले सकते हैं। और उसके बाद आपने दही की मिकदार मैं आपको सब बता देती हूँ कि आपने तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून जो है वो आपने इस तरह से दही ले लेनी है। गाढ़ा दही निकाल लिया और दही निकालने के बाद फिर आपने वैसे ही इंस्टेंट बनाना बताऊँगी जिस तरह कि आप जो है पीते हैं। स्पेशली ये जो है अंदरून लाहौर में बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो उसकी रेसिपी के लिए जितना ज़्यादा आप दही को फेंटेंगे तो उतना ज़्यादा अच्छा जो है आपका गाढ़ा थिक आपकी लस्सी बनेगी। लेकिन ये अगर आप इसे ब्लेंडर में डाल के करेंगे तो वो जायका कह सकते हैं वो टेस्ट नहीं आएगा आपको, जो कि आप इस तरह से ये एक स्पेशल जो होता है हर घर में मौजूद होता है। सो आप जो है इसी जो है वो टूल की मदद से जो है वो बना सकते हैं। सो आपने इस तरह से इसको बहुत अच्छे से जी इसको कह सकते हैं कि बीट करते जाना है। और इसकी मदद से आप जो है बीट करेंगे दही को, जितना बीट करेंगे दही थोड़ा और गाढ़ा होता जाएगा और स्मूथ और इसका टेक्सचर आता जाएगा। ज़्यादा नहीं, बस 4 से 5 मिनट आप इसको पहले बीट कीजिएगा। दही को इतना अच्छे से बीट कर लेना है, चाहें तो 1-2 घर के अफराद को भी आप लगा सकते हैं इस काम पे। सो आप जो है वो इस तरह से अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो। यानी पूरे घर वालों के लिए बना रहे हैं या आप ज़्यादा लोगों के लिए बनाना चाहते हैं, रिफ़्रेशिंग ड्रिंक है जिसे आप मॉर्निंग में, आप उसके अलावा जो है आप दिन में और जब जी चाहें आप इसको ले सकते हैं, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सो दही को बहुत अच्छे से मैंने फेंट लिया है 4 से 5 मिनट। उसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल की सिर्फ और सिर्फ 2 टेबलस्पून के करीब चीनी। 2 चम्मच नॉर्मल आप खाने की चीनी के शामिल करके साथ में 1 चुटकी नमक शामिल कर देंगे इसके अंदर। नमक शामिल करते ही फिर आपने दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से अगेन जिस तरह से दही फेंट रही थी उसी तरह से सिंपल आपने अगेन इसको फेंटना स्टार्ट कर देना है। जितना फेंटेंगे दही भी इसके अंदर अच्छे से, जो दही के अंदर चीनी शामिल की है वो भी घुल जाए और इसका मज़ीद जो है इसका टेक्सचर वो आपको थिक होता हुआ नज़र आएगा। सो इसको बहुत अच्छे से फेंटने के बाद अब आप देख सकते हैं मैंने दही को बहुत अच्छे से फेंट लिया है। अब अगेन आप इसके अंदर थोड़ी-सी बर्फ़ ऐड करेंगे। अच्छा, इसके अंदर बर्फ़ की जो है इस तरह से जो टुकड़े ऐड कर दीजिएगा और दही दही के अंदर बर्फ़ को ऐड करने के बाद फिर आपने इसको, जो आपने बर्फ़ के टुकड़े ऐड किए होंगे उसके साथ अगेन आप इसकी कह सकते हैं जिस तरह से पहले दही को फेंटा था इसी तरह से दोबारा से आप दही को फेंटना स्टार्ट करेंगे। तो दही के अंदर आपने बर्फ़ ऐड की, अब आप इसको अगेन फेंटें। इतना फेंटना है कि इसके अंदर ये जो आपको बर्फ़ के जो चंक्स या टुकड़े नज़र आ रहे हैं, ये जो आपके जो बर्फ़ के टुकड़े हैं बिल्कुल एकदम इसको कह सकते हैं कि थोड़े रह जाएँ, यानी तो तब तक आपने इसको अगेन बीटना है। बर्फ़ से क्या होगा कि एकदम चिल्ड और ठंडी आपकी लस्सी बनेगी और मज़ेदार होगी। सो एक बात का ध्यान ये भी रखना है कि जो आपने दही शामिल की थी वो भी चिल्ड होनी चाहिए, ठंडी होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि दही ये देख सकते हैं आपको झाग जैसी बनती हुई नज़र आए, बस आपकी लस्सी होगी तैयार, क्योंकि इसके ऊपर एक मलाई की लेयर सी झाग सी आ जाएगी जब आप बहुत ज़्यादा फेंटेंगे। फिर आपने इसको इस तरह से गिलास में डाल लेना है। इतनी थिक गाढ़ी दही है गाइस। और उसके अलावा जो इसके ऊपर झाग बनी है ना, बस वो इस बात का सबूत है कि आपने जो है वो इसको बहुत अच्छे से फेंटा है और आपकी लस्सी बिल्कुल ऑथेंटिक जो रेसिपी है वो आपके सामने हाजिर है। बस आप इसके ऊपर चाहें तो वो जो मलाई सी इसके ऊपर आई है वो भी डाल के पी सकते हैं और उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। मज़ेदार जो वो रेसिपीज़ गर्मियों से रिलेटेड और आगे आने वाली ईद से रिलेटेड मैं लेकर आती रहूँगी। सो आपने मिस आउट नहीं करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करते हुए अगर सब्सक्राइब कर लेंगे नोटिफिकेशन मिलेगी और नई नई रेसिपी को एंजॉय कर सकेंगे। अपना ख्याल रखें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।